दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म वह धर्म है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है। इसमें न ऊंच नीच, न जात पात, न कोई भेदभाव। तथागत गौतम बुद्ध ने हमें समानता का रास्ता दिखाया जो आज भी दुनिया को रोशनी दे रहा है। लेकिन यही नहीं रुकी, उन्होंने खुलकर कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं वह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की वजह से हूं, क्योंकि यह धर्म हर नागरिक को समान मानता है। दोस्तों, ये शब्द सुनकर क्या आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए? एक आदिवासी महिला जो भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान है, वह खुलकर बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के सामने ला रही है। लेकिन दोस्तों, उनका यह बयान कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। वे लोग जो मनुवाद और जातिवाद की दीवारें खड़ी करके समाज को तोड़ते हैं, अब बेचैन हैं, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी ने साफ कहा कि मनुवादी ताकतें बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बुद्ध का प्रकाश कभी नहीं बुझेगा। आइए अब हम गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि बौद्ध धर्म की वह ताकत क्या है जिसे द्रौपदी मुर्मू जी ने इतने गर्व से दुनिया के सामने रखा। दोस्तों, तथागत गौतम बुद्ध कोई साधारण इंसान नहीं थे। वे एक राजकुमार थे जिन्होंने वैभव और सुख को ठुकराकर सत्य की खोज की। लुम्बिनी में जन्म, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति और सारनाथ में पहला उपदेश, उनकी जिंदगी एक ऐसी मिसाल है जो हर इंसान को प्रेरित करती है। बुद्ध ने कहा कि दुख है, लेकिन दुख का अंत भी है। उनके अष्टांगिक मार्ग ने दुनिया को सिखाया कि सही विचार, सही कर्म और सही जीवन से हम हर दुख को पार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, बुद्ध ने कभी जात पात, ऊंच नीच का बौद्ध धर्म की ताकत यह है कि उनके लिए राजा और रंक, ब्राह्मण और शूद्र सब बराबर थे। यही वह ताकत है जिसे द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में उजागर किया। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म आज भी हर कोने में फैल रहा है। नेपाल से जापान तक, भारत से अमेरिका तक बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को जोड़ रही हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहे। वे लोग जो मनुवाद के नाम पर समाज को बांटते हैं, बुद्ध की इस समानता वाली सोच से डरते हैं। क्या हम बुद्ध के संदेश को भूल जाएंगे? क्या हम उन मनुवादी ताकतों को जीतने देंगे जो बुद्ध के प्रकाश को बुझाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में एक और बड़ा सच सामने रखा। उन्होंने कहा कि मनुवादी लोग बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि समाज में समानता आए, और यह बात बिल्कुल सही है। सदियों से कुछ लोग जातिवाद और मनुवाद के नाम पर समाज को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक आदिवासी महिला जो तमाम मुश्किलों को पार करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, वह आज बुद्ध की शिक्षाओं को गर्व से दुनिया के सामने ला रही है। वे कह रही हैं, मैं जो हूं बौद्ध धर्म की वजह से हूं। यह सुनकर क्या आपका सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता? द्रौपदी मुर्मू जी का यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ एक हथियार है। वे हमें बता रही हैं कि बुद्ध का रास्ता ही वह रास्ता है जो समाज को एकजुट करेगा। दोस्तों, यह वक्त है कि हम भी इस क्रांति का हिस्सा बने। जातिवाद का अंत, बुद्ध का प्रकाश, हमें हर उस सोच को खत्म करना होगा जो इंसान को इंसान से अलग करती है। इसके लिए बुद्ध का संदेश हमारा सबसे बड़ा हथियार है। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुद को और समाज को बदलने का मौका है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर द्रौपदी मुर्मू जी का बयान हमें नई दिशा दे रहा है। वे कह रही हैं कि बौद्ध धर्म का प्रकाश हर कोने तक पहुंचेगा, क्योंकि यह सच का रास्ता है। आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर संकल्प लें कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हर इंसान को बराबर मानेंगे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हो। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें याद दिलाया कि बौद्ध धर्म सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि करुणा, समानता और अहिंसा की जीवन शैली है। तो चलिए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम बुद्ध के रास्ते पर चलने का वादा करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक मशाल है जो समाज में समानता और एकता का प्रकाश फैलाएगी। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे? क्या आप बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएंगे? क्या आप जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे? बौद्ध धर्म का इतिहास सिर्फ शांति और करुणा की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी क्रांति की कहानी है जिसने मनुवाद और जातिवाद की जड़ों को हिला दिया। जब गौतम बुद्ध ने कहा कि जाति से नहीं, कर्म से इंसान बड़ा होता है, तो यह उन लोगों के लिए एक तमाचा था जो समाज को ऊंच नीच में बांटना चाहते थे। बुद्ध के समय में ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी थी।
कुछ लोग खुद को श्रेष्ठ मानते थे और बाकियों को दबाया जाता था, लेकिन बुद्ध ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कोई जन्म से ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता, कर्म से बनता है इंसान। यही वजह थी कि बुद्ध के पास हर वर्ग के लोग आए, राजा, व्यापारी, मजदूर और दलित। बुद्ध ने सबको गले लगाया। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, आपके संघ में तो हर जाति के लोग हैं, क्या यह सही है? बुद्ध ने जवाब दिया, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही मेरे संघ में सभी एक हैं। यह थी बुद्ध की ताकत, एकता और समानता। लेकिन दोस्तों, आज भी कुछ लोग समानता से डरते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में साफ कहा कि मनुवादी ताकतें बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, और यह कोई नई बात नहीं। इतिहास में भी बौद्ध धर्म को कमजोर करने की कोशिशें हुई। मठों को नष्ट किया गया, बौद्ध ग्रंथों को जलाया गया, लेकिन बुद्ध का प्रकाश कभी नहीं बुझा। और आज जब द्रौपदी मुर्मू जी जैसी शख्सियत बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया के सामने ला रही हैं, तो मनुवादी ताकतें बेचैन हो रही हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर बुद्ध का संदेश हर इंसान तक पहुंच गया तो उनकी जातिवादी दीवारें ढह जाएंगी। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुद को और समाज को बदलने का अवसर है। यह वह दिन है जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने बयान में कहा कि बौद्ध धर्म का प्रकाश हर कोने तक पहुंचेगा, क्योंकि यह सच का रास्ता है। बुद्ध पूर्णिमा हमें यही सिखाती है, सच, करुणा और समानता का रास्ता। इस दिन दुनिया भर में लोग बौद्ध मठों में इकट्ठा होते हैं, दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में 1 महीने तक मेला लगता है? लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हैं। और ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग नहीं, बल्कि हर धर्म के लोग हैं जो बुद्ध के संदेश से प्रेरित हैं। तो आइए इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम संकल्प लें कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे, जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हर इंसान को बराबर मानेंगे, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हो। द्रौपदी मुर्मू जी ने हमें दिखाया कि अगर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है, तो हम भी अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि बदलाव बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर से शुरू होता है। गौतम बुद्ध का आत्मज्ञान उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी क्षण था, जो बौद्ध धर्म के मूल में है। यह घटना बोध गया, वर्तमान बिहार, भारत में एक पीपल के पेड़, जो अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे हुई, जब सिद्धार्थ गौतम 35 वर्ष के थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में कई वर्षों तक विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की। उन्होंने शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या, जैसे लंबे समय तक भूखे रहना, अपनाई, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि इससे सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। तपस्या से कमजोर होने के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडिल पार्ट का रास्ता चुना, जो अति भोग और अति त्याग के बीच संतुलन का मार्ग था। सुजाता नाम की एक गांव की महिला ने उन्हें चावल की खीर भेंट की, जिसे खाकर उन्होंने शक्ति प्राप्त की। इसके बाद सिद्धार्थ ने बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं होगी, वे उस स्थान से नहीं हटेंगे। ध्यान के दौरान सिद्धार्थ को कई प्रलोभन और चुनौतियां मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मारा, प्रलोभन और मृत्यु का दानव ने उन्हें भय, कामना और संदेह के माध्यम से विचलित करने की कोशिश की। मारा ने सिद्धार्थ से पूछा कि वे आत्मज्ञान का दावा करने के हकदार क्यों हैं। जवाब में सिद्धार्थ ने धरती को स्पर्श किया, भूमि स्पर्श मुद्रा, और धरती ने उनके पुण्य कर्मों की गवाही दी। मारा पराजित हो गया। पहले प्रहार में उन्होंने अपने पिछले जन्मों को याद किया, जिससे चक्रवर्ती जीवन, संसार की समझ आई। दूसरे प्रहार में उन्हें कर्म और पुनर्जनन के नियम का बोध हुआ और उन्होंने सभी प्राणियों के जीवन मृत्यु के चक्र को देखा। तीसरे प्रहार में उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स को समझा: दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। साथ ही उन्होंने कारण और प्रभाव के सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद को पूर्ण रूप से समझ लिया। सुबह के समय जब प्रभात तारा उगा, सिद्धार्थ ने पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध जागृत बन गए। उन्होंने संसार के दुखों का कारण और उससे मुक्ति का मार्ग समझ लिया। उनकी यह प्राप्ति न केवल व्यक्तिगत थी, बल्कि उन्होंने इसे दूसरों के साथ साझा किया,
जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। बोध गया आज भी बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है और वहां का महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह घटना बौद्ध ग्रंथों जैसे धम्मपद, महावग्ग और बुद्ध चरित में वर्णित है। बोध गया में पुरातात्विक साक्ष्य जैसे अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ और महाबोधि मंदिर इस घटना की ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हैं। बुद्ध का आत्मज्ञान मानवता को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली एक प्रेरणादायक और सच्ची कहानी है। मध्यम मार्ग, जो गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित महान जीवन दर्शन है, अति भोग, काम सुख और अति तपस्या, आत्मकष्ट के दो चरमपंथी मार्गों के बीच संतुलन का रास्ता है। यह मार्ग आत्मज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति के लिए व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करता है। मध्यम मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अष्टांगिक मार्ग है, जो नैतिकता, मानसिक अनुशासन और बुद्धि को जोड़ता है। सिद्धार्थ गौतम ने राजसी जीवन में अति भोग का अनुभव किया था, जहां वे ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से घिरे थे। महाभिनिष्क्रमण के बाद उन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता अपनाया। 6 वर्षों तक उन्होंने शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या की, जैसे लंबे समय तक उपवास और शारीरिक कष्ट सहना। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे मृत्यु के करीब पहुंच गए। एक दिन सिद्धार्थ को एक स्मृति आई। बचपन में एक हल जोतने के उत्सव के दौरान वे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और उन्हें स्वाभाविक रूप से गहरी शांति प्रथम ज्ञान का अनुभव हुआ था। इस स्मृति ने उन्हें विचार दिया कि न अति भोग और न अति तपस्या सत्य की ओर ले जाती है। सत्य की प्राप्ति के लिए मन और शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखना आवश्यक है। तब सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर भेंट की। इस भोजन ने उन्हें शक्ति दी और उन्होंने मध्यम मार्ग का संकल्प लिया। इसके बाद वे बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और आत्मज्ञान प्राप्त किया। अति भोग से बचना, भौतिक सुखों में डूबना, लालसा और अज्ञान को बढ़ता है, जो दुख का कारण है। अति तपस्या से बचना, शरीर को अनावश्यक कष्ट देना, मन की एकाग्रता और बुद्धि को कमजोर करता है। संतुलित जीवन, मध्यम मार्ग, एक ऐसा जीवन है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए नैतिकता, ध्यान और बुद्धि के विकास पर केंद्रित है। अष्टांगिक मार्ग मध्यम मार्ग का सबसे स्पष्ट और संरचित रूप है, जिसमें 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। नैतिकता, सम्यक वचन, कर्म और आजीविका, समाधि, मानसिक अनुशासन, सम्यक प्रयास, स्मृति और समाधि और प्रज्ञा, बुद्धि, सम्यक दृष्टि और संकल्प जीवन में संतुलन लाते हैं। मध्यम मार्ग व्यक्ति को संयमित और जागरूक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह लालसा, द्वेष और अज्ञान, दुख के मूल कारणों को समाप्त करता है। यह मार्ग सभी के लिए लागू है, चाहे वे भिक्षु हों या गृहस्थ। आज के समय में मध्यम मार्ग तनाव, अतिवाद और असंतुलित जीवन शैली से निपटने का एक व्यावहारिक तरीका है। मध्यम मार्ग का उल्लेख बुद्ध के प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। यह पाली कैनन के संयुक्त निकाय में दर्ज है। बौद्ध ग्रंथ जैसे बुद्ध चरित और महावग्ग भी इसकी पुष्टि करते हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर और पुरातात्विक साक्ष्य इस मार्ग की ऐतिहासिकता को समर्थन देते हैं। मध्यम मार्ग का जीता जागता उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति जो मध्यम मार्ग का पालन करता है, न तो अत्यधिक भौतिक सुखों में डूबता है और न ही अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देता है। वह नैतिक जीवन जीता है, ध्यान का अभ्यास करता है और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण रखता है, जैसे नियमित भोजन, काम और आत्मचिंतन। मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म का हृदय है, जो सिखाता है कि सत्य और शांति संतुलन में निहित है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर अपने मन की शुद्धता को जगाइए और समाज में समानता की मशाल जलाइए। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।